हमारी तरफ से, एम्स हॉस्पिटल की तरफ से 1 लाख परिवार को 1,000 रुपये का ये स्वास्थ्य कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि हर परिवार में, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार में ये कार्ड पहुंचेगा। जिनको भी इलाज करवाना होगा, इस कार्ड के थ्रू, कार्ड लेकर के हमारे हॉस्पिटल वो आएंगे और आत्मसम्मान के साथ सम्मान पूर्वक इलाज करवाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं जनसुराज का सिपाही हूं और ये जनसुराज का कार्ड नहीं है, ये डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी का कार्ड है। जनसुराज का मैं सिपाही हूं, इसलिए मैं जनसुराज की तरफ बिल्डिंगें बनाई है, आपने उसका एक पट तक नहीं लगाया कि कितने राशि की बिल्डिंग बनी है। आपसे उद्घाटन करेंगे, आपकी बहुत सारी बिल्डिंगें बन करके तैयार है। डॉक्टर्स की कमी जूझ रही है, नर्सेस की कमी जूझ रही है, हेल्थ वर्कर्स की कमी है पूरे बेगूसराय में, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सब लोग सिर्फ जो हमारे नेता हैं, जो 7 विधायक बेगूसराय जिले के हैं और जो हमारे माननीय केंद्र मंत्री जी हैं गिरिराज बाबू, मैं उनको बोलना चाहता हूं। आपने ही बोला था CSR फंड से 2 करोड़ में कैथ लैब लगने वाला है, वो बंद है। ऑक्सीजन प्लांट जो लगा था कोरोना के समय में, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वो सारे पैसे गए कहां? ये सारे पैसे भ्रष्टाचार में चले गए हैं। ये लोग भ्रष्टाचार से पैसे से अपना राजनीतिक रोटी से खुद से इस कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूं। सुबह शाम में घर घर, डोर टू डोर पैदल चल करके लोगों को दूंगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ये कार्ड और ये स्वास्थ्य कार्ड जो है नई क्रांति के रूप में लेगा। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। वहाँ हर साल लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, कम से कम 10 पंचायत, और इस साल तो 4 बार बाढ़ आए वहाँ पर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। और स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत ही बेहद खराब है पूरे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले 30 वर्षों में मटिहानी में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी नया काम नहीं हुआ है। जो भी पुरानी व्यवस्था थी उसी को लेकर के हम लोग चलते जा रहे हैं। इसी क्रम में जब वहाँ के गरीब लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो मैं डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी, अपना जो मेरा एम्स हॉस्पिटल मोहम्मदपुर बेगूसराय है की तरफ से पूरे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख गरीब परिवारों को 1,000 रुपये का स्वास्थ्य कार्ड मुफ्त में हम डिस्ट्रीब्यूट करवाने जा रहे हैं, ताकि जो लोगों को, जिन गरीबों को, जिन गरीब मरीजों को इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, डॉक्टर्स को देने के लिए फीस नहीं है। बेगूसराय में आम डॉक्टर्स का फीस लगभग एवरेज 500 रुपया है। तो फीस की कमी की वजह से लोग इलाज करवाने नहीं आते हैं। जांच में पैसा खर्च होता है, दवाई में खर्च होता है, तो जो हमारे गरीब परिवार हैं उसको पैसा नहीं हो पाता, इसलिए अपना BP चेक भी करवाने नहीं आते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा पाते अच्छा से, डायबिटीज का इलाज अच्छा से नहीं करवा पाते हैं, हृदय रोग की इलाज अच्छा से नहीं करवा पाते हैं, जिस कारण से उनका असामयिक मौत हो जाती है। ऐसे में हमारी तरफ से, एम्स हॉस्पिटल की तरफ से 1 लाख परिवार को 1,000 रुपये का ये स्वास्थ्य कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि हर परिवार में, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार में ये कार्ड पहुंचेगा। जिनको भी इलाज करवाना होगा, इस कार्ड के थ्रू, कार्ड लेकर के हमारे हॉस्पिटल वो आएंगे और आत्मसम्मान के साथ सम्मान पूर्वक इलाज करवाएंगे। उनको किसी के आगे पैरवी करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो आकर के अपना इलाज करवाएं। मान लिया कोई पेशेंट अगर आता है, उनको डायबिटीज है, उनको एक डॉक्टर को 500 रुपया फीस देना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि 1,000 रुपया में 500 रुपया उनमें माफ हो गया। फिर भी 500 रुपये उनके कार्ड में बचा हुआ है। उनको अगर 200-300 का जांच कराना है, ब्लड टेस्ट या कुछ भी, उनका वो भी हो जाएगा। फिर भी 200 रुपया उनके पास बचा रहेगा, उसका भी वो लाभ ले पाएंगे इस कार्ड के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्ड को लेकर के उनको अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। उसको मैं इलाज करने के लिए मैं तत्पर हूं। मैं तमाम आप सभी मीडिया चैनलों के माध्यम से पूरे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, गरीब लोगों को ये बताना चाहता हूं। गरीब का मतलब ये है क्योंकि जो मटिहानी का क्षेत्र है वो पशुपालकों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, तो हर समय उसके पास पैसा नहीं होता है। पैसे की कमी के कारण, अनुपलब्धता के कारण वो समय पर इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में एक संजीवनी का काम करेगा ये कार्ड, और लोग आराम से इलाज करवाने आ सकते हैं। क्योंकि मैं मटिहानी क्षेत्र में ही रहता हूं, ये मेरा हॉस्पिटल मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में है, तो मेरा मानना है इससे गरीब लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी और अपना अच्छे से इलाज करवा सकते हैं और सम्मान पूर्वक इलाज करवा सकते हैं। इस कार्ड में नंबर भी दिया हुआ है,
आप देख सकते हैं ये इसमें नंबर है 1521। अगला कार्ड जो होगा ये 1522 नंबर इसमें है। आप देख सकते हैं कि 1542 नंबर इसमें है। तो एक नंबर से 1 लाख नंबर तक का ये कार्ड उपलब्ध है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर घर जाऊं, खुद से इस कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूं। सुबह शाम मैं घर घर डोर टू डोर पैदल चल करके लोगों को दूंगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ये कार्ड और ये स्वास्थ्य कार्ड जो है नई क्रांति के रूप में लेगा। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। ये कार्ड का वैलिडिटी जो है सर वन टाइम रहेगा या लाइफ टाइम? देखिए, जरूरी नहीं है कि एक परिवार में हर सब लोग बीमारी पड़ जाएंगे। ये परिवार में कार्ड दिया हुआ है, अगर कोई बीमार पड़ता है और कार्ड एक बार यूज हो गया तो आप इलाज करवा करके फिर दूसरा कार्ड यहाँ से ले जाइए। ये कार्ड का कोई वैलिडिटी नहीं है कि कार्ड कल खत्म हो जाएगा। आपको जब भी जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस कार्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड को आप रीड कर सकते हैं, उसमें भी मैं ही मिलूंगा। तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मंथली इलाज करवाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसी बीमारी है जैसे हृदय रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दम्मा हो गया, जिसमें हर महीने लोग को इलाज करवाने के लाना पड़ता है चेकअप के लिए, वो लोग अपना कार्ड इस्तेमाल करते जाएं, फिर से न्यू कार्ड अपना यहाँ से लेते जाएं, प्राप्त करते जाएं। जिन घरों में हम कार्ड नहीं पहुंचा पा रहे हैं खुद से, मेरे हॉस्पिटल में आकर के वो कार्ड ले सकते हैं और तब जाकर के वो इलाज के लिए ना बोले, कार्ड के लिए जरूर डिमांड कर दें कि मैं मटियानी विधानसभा क्षेत्र का वासी हूँ, मेरा परिवार वहीं का है, आप मुझे कार्ड मुहैया कराएं। तो यहाँ भी उनको कार्ड मिल जाएगा, उसको दे दूंगा। वैसे मेरा भरसक प्रयास है कि मैं कार्डों के घर घर तक पहुंचाऊं और मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब चल करके उनको देंगे, हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में, हर मोहल्ले में। तो क्या जनसुराज भी एक तरह से जनता के बीच वही वादे करके जा रही है? देखिए, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगा है और आप देख रहे थे क्या कि जनता के सामने बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत सारे लुभावने वादे किए हैं। और आप तो देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जीएसटी उत्सव भी हमारे पीएम मोदी कर रहे हैं मनाने के लिए, जिन्होंने वर्षों से जीएसटी के नाम पर हमारे भारत की जनता को लूटा है, वो फिर अब वो कह रहे हैं कि लूट के बाद इलाज से वंचित हो रहे हैं। उनके लिए ये है और इसका चुनाव से कोई लेना नहीं है। ये हमारे तरफ से मटियानी विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनके सम्मान की बात करते हैं, उनके स्वस्थ समाज की बात करते हैं। जब हमारा स्वस्थ समाज होगा तो ही हमारा समाज समृद्ध होगा, उसकी बात करते हैं। स्वस्थ समाज के लिए एक नया पहल है मेरी तरफ से, जो मैं आज से 23 सितंबर 2025 से मैं लागू कर रहा हूं और इसका अभी से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको जरूरत पड़े आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का ही दिन आपने क्यों चुना कि आज दिनकर जी की जयंती है और इस दिन को ही आपने एकदम आज दिनकर जी की जयंती है और उनके सम्मान में मैं ये सम्मान कार्ड कह सकते हैं, स्वास्थ्य कार्ड कह सकते हैं, इसको मैंने चुना है। और क्योंकि अभी बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पानी सूख रहा है, बीमारी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। डेंगू फैल सकता है, मलेरिया फैल सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कॉमन फीवर आ सकता है। ऐसे में लोग इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी निकला है, अभी फेस्टिवल का सीजन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव में ऐसे समय में अगर ऐसा कोई काम अगर हो रहा है तो जनता को बहुत लाभ मिलेगा। और पिछले 30 वर्षों को अगर मैं देखूं इतिहास पलट करके मटियानी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहा हूं पिछले 1-2 वर्षों से, मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जो बाढ़ का स्थायी निदान होना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं है। लोग सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेके हैं, अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लालच में काम किए हैं। लेकिन मटियानी विधानसभा की जनता जहां थी वहीं की वहीं है, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अगर ये कार्ड से उसको सम्मानजनक इलाज मुहैया हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां की जनता इस कार्ड के को साथ लेकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। ऑलरेडी भारत सरकार 5 लाख रुपए दे रही है, आयुष्मान भारत जैसी योजना है, जनसुराज भी 1000 रुपए का कार्ड निकाल रही है। जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं जनसुराज का सिपाही हूं और ये जनसुराज का कार्ड नहीं है, ये डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी का कार्ड है। जनसुराज का मैं सिपाही हूं, इसलिए मैं जनसुराज की तरफ से इसको कर रहा हूं, क्योंकि जनसुराज की बातों को सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास भी एक मेरा मुद्दा है।
कि जन जन तक पहुंचे, और इस कार्ड को लेकर के मैं घर घर तक पहुंचूंगा। तो मेरे पास, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, मैं एक आम चिकित्सक हूं जो कि हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का इलाज करता हूं। तो मेरे पास जो है, ये मेरी गारंटी है, डॉक्टर रंजन चौधरी की गारंटी है, एम्स हॉस्पिटल गारंटी है, और हमारे सारे साथियों की गारंटी है, जो कि आज कैमरे के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि इस कार्ड के माध्यम से आप अपना इलाज सम्मान पूर्वक करा सकते हैं आकर के। ये मेरी गारंटी मैं दे रहा हूं। आयुष्मान भारत योजना सब तक नहीं पहुंचता है। आयुष्मान भारत योजना जो है भारत सरकार की योजना है। अगर आयुष्मान से ही सबका इलाज हो जाता तो सारे हॉस्पिटल बंद हो गए होते, सारे अस्पताल सब आयुष्मान से इलाज करवाता। लेकिन आयुष्मान का इलाज का सबका लिमिटेशन है। आयुष्मान एक कह सकते हैं कि लोगों को जब जटिल रोग होता है, इसमें लंबा पैसा खर्च होता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। और आयुष्मान में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कोई सरकार अपने जेब से नहीं दे रही, वो हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे भारत सरकार का पैसा है, वो सब हम लोगों का पैसा है। उसी के माध्यम से, जैसे इंश्योरेंस में हम लोग पैसा लगाते हैं, आयुष्मान एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह से है, लेकिन हर चीज का इलाज नहीं होता है। अब किसी को तुरंत डायबिटीज का इलाज करवाना हो तो आयुष्मान में नहीं करवा सकता है तुरंत वो। ऐसे में अगर ओपीडी बेसिस का केस है, कोई इमरजेंसी है, तुरंत इससे उनको फायदा मिल सकता है, इसलिए काम हो रहा है। बेगूसराय में आप देख लीजिए आयुष्मान की क्या स्थिति है, आपको पता चल जाएगा। सदर हॉस्पिटल बेगूसराय का पूरे जिला का 1 नंबर अस्पताल आप कहते हैं, कभी बिहार का नंबर 1 बना था सदर अस्पताल। लेकिन आज के डेट में मैं ये कैमरे पे कह रहा हूं दावे के साथ कि सदर अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है। कोई अगर पेट दर्द किसी पेशेंट का करेगा, वो खुद बोल देता है सर एक बार अल्ट्रासाउंड करा करके भी मेरा देख लीजिए, लेकिन सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत आगे बढ़ी है, बिहार में भी बढ़ी है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं वहीं की वहीं पड़ी हुई है। पर डे बेगूसराय जिले में कम से कम 20 से 25 हार्ट अटैक मरीज आते हैं, हम लोग इलाज करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट की कमी नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट आज के डेट में भी नहीं है। आज सदर अस्पताल में कैथ लैब व्यवस्था होनी चाहिए थी कि किसी को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवाना हो, पेसमेकर लगवाना हो, सदर अस्पताल जाकर के फ्री में लग सकती थी सेवा। लेकिन मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, अपने सारे मंत्रियों को, अपने सारे विधायकों को पूछ करके देख लीजिए, क्या कैथ लैब लगा है सदर अस्पताल में? आपने एक बिल्डिंगें बनाई है, आपने उसका एक पट तक नहीं लगाया कि कितने राशि की बिल्डिंग बनी है। आपसे उद्घाटन करेंगे, आपकी बहुत सारी बिल्डिंगें बन करके तैयार है। डॉक्टर्स की कमी जूझ रही है, नर्सेस की कमी जूझ रही है, हेल्थ वर्कर्स की कमी है पूरे बेगूसराय में, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सब लोग सिर्फ जो हमारे नेता हैं, जो 7 विधायक बेगूसराय जिले के हैं, और जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं गिरिराज बाबू, मैं उनको बोलना चाहता हूं। आपने ही बोला था CSR फंड से 2 करोड़ में कैथ लैब लगने वाला है, वो बंद है। ऑक्सीजन प्लांट जो लगा था कोरोना के समय में, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। वो सारे पैसे गए कहां? ये सारे पैसे भ्रष्टाचार में चले गए हैं। ये लोग भ्रष्टाचार से पैसे से अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं और जन लुभावने वादे करते हैं। लेकिन मैं जनसुराज की तरफ से बोलना चाहता हूं कि जनसुराज जो वादे किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, किसानों के उन्नति के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास के क्षेत्र में, और बुजुर्गों के लिए जो पेंशन 2000 का हम लोगों ने वादा किया है, उसको जनसुराज व्यवस्था बनते ही उसको लागू करेंगे। और सबसे पहले अगर व्यवस्था बनती है, बहुमत आती है, तो 2 से 6 घंटे के अंदर जो शराब का जो काला धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, शराब का इसको बंद कर दिया जाएगा और नए सिरे से इसकी तैयारी की जाएगी, ताकि जो उससे जो पैसे आ रहे हैं, जो उस पैसे से हम बिहार के विकास में काम करें। मेरे इस कार्ड की खासियत है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ECG, TMT, PFT, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्वास्थ्य कार्ड ₹1000। 1000 रुपये का कार्ड है, इसकी वैल्यू 1000 रुपये है। इस कार्ड के लिए किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, ये कार्ड मुफ्त में दिया जा रहा है। और जो मटिहानी की 1 लाख गरीब जनता है, उसको एक कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा और वो अपना इलाज करवा सकते हैं। मेरे से इलाज करवाएंगे वो, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, इसकी गारंटी लेता हूं। मेरे अस्पताल में ये होगा। और मेरा मानना है कि अगर जनता मुझे मौका देती है कि अगर अगला विधानसभा चुनाव में, तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाऊंगा, ताकि मटिहानी की किसी भी जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो।